जैसी परमादरणीय गोविल जी की आज्ञा, सभी माता बंधु भाई बहन प्रेम से कहेंगे नमो नारायण। सभी एक स्वर में कहेंगे नमो नारायण। मैं आपके चरणों में कुछ महत्वपूर्ण संदेश जो आपके भले के लिए हैं, जिसमें आपका भला, आपका कल्याण छुपा हुआ है, मैं वो संदेश आपके चरणों में रखूंगा। उसके बाद संजय जी कृपा देंगे और कुछ देर में ही परम पूज्य गुरुदेव यहाँ पधार रहे हैं। पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, कौन कौन ऐसे माता बंधु हैं जो यहाँ इस महासमागम में अपने कष्टों से, दुखों से मुक्त होने के लिए आए हैं? सभी हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने कष्टों से, दुखों से, क्योंकि जैसे कि कहा भी जाता है, सद्गुरुओं ने कहा है, महापुरुषों ने कहा है कि नानक दुखिया सब संसार। ये तो हमें याद रहता है कि नानक दुखिया सब संसार, यानी कि सब संसार में, पूरे संसार में दुख ही दुख हैं। लेकिन इसके आगे की जो पंक्ति है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो अधिक महत्वपूर्ण है। उसमें कृपा भरी हुई है। नानक दुखिया सब संसार, सौ सुखिया जो नाम आधार। जिसको नाम का आधार मिल गया, जिसको प्रभु का आधार मिल गया, जिसको वाहेगुरु का आधार मिल गया, जिसको भगवान नारायण का आधार मिल गया, जिसको गुरु का आधार मिल गया, उससे सुखी इस संसार में कोई नहीं है। तो अभी वही रहस्यमय नाम, वही अद्भुत नाम, वही कष्टों के निवारण का अद्भुत नाम, अद्भुत पाठ गुरुदेव प्रदान करेंगे। तो उसके कुछ बहुत ही सरल से, साधारण से नियम हैं। जैसे कि आप सभी, बहुत से माता बंधु जानते हैं कि महासमागम में जब बैठते हैं तो जो भी अपने कष्टों से मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि शास्त्रों का विधान है, ये कोई परम पूज्य गुरुदेव ने नहीं बनाया, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण धाम की कोई प्रबंधक कमेटी ने भी नहीं बनाया, किसी सेवादार ने भी नहीं बनाया कि उसके लिए चंदन गुग्गल लोबान लाना होता है। और इसके पीछे कारण क्या है कि चंदन गुग्गल लोबान क्यों लाया जाता है, क्या होता है इसका, क्या इसका महत्व है और यहां क्यों लाया जाता है? चंदन गुग्गल लोबान के बारे में बहुत से महापुरुष, बहुत से विद्वान अच्छी तरह जानते हैं, पंडित हैं, जोशी हैं। ये विद्वानों की महाभूमि है कि चंदन गुग्गल लोबान की जो धूनी देने से जो नकारात्मक शक्ति है वो चली जाती है। क्योंकि हमारी कोई भी समस्या, हमारे कष्ट, हमारे रोग, हमारे दुख, ये सब जो नकारात्मक शक्ति के प्रबल होने से, मजबूत होने से होते हैं। तो चंदन गुग्गल लोबान की धूनी देने से नकारात्मक शक्ति चली जाती है और पाठ करने से वो हमेशा के लिए चली जाती है और हमें सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। गुरुदेव ने बताया है कि जल लाना है, जल आप घर से भी ला सकते हैं, बाजार से भी ला सकते हैं, और पीला ऊनी आसन लाना है जिस पर बैठकर, जैसे कि पीला ऊनी आसन आप देख रहे हैं कि पीला ऊनी आसन यहां सब जगह मिल जाता है। मार्केट से आप पीली शॉल ले लीजिए, पीला ऊनी आसन ले लीजिए, जो ऊनी होना चाहिए, उस पर बैठकर पाठ होता है और रियाल पर पाठ किया जाता है। वो एक विधान है जो गुरुदेव अभी बताएंगे कि पाठ की क्या प्रक्रिया है। माला से पाठ किया जाता है, रुद्राक्ष की माला या चंदन की माला। तो ये साधारण सी, सरल सी दिखने वाली जो पूजा सामग्री है, उसको लेकर यहां बैठना होता है। जैसे कि अभी ये लाइट जल रही है,
ये लाइट जल रही है जो कनेक्शन लगा हुआ है, और कनेक्शन जुड़ा हुआ है उस खटके से। जो हम बंद कर दें तो लाइट लोप, और अगर हम खोल दें तो लाइट ऑन। और वो कनेक्शन जो विद्युत धारा है वही है। तो यहां पर जो भी ये पूजा सामग्री लेकर आप आते हैं, उससे इसमें बिजली आ जाती है, इसमें कृपा आ जाती है, इसमें कृपा की बिजली आ जाती है। फिर वो कार्य अधिक सरलता से, बहुत ही साधारण रूप से हो जाता है। तो गुरुदेव कुछ पल में ही आ रहे हैं। मैं ये पूछना चाहूंगा, कौन कौन माता बंधु अभी तक पूजा सामग्री लेकर नहीं बैठे हैं? कृपया हाथ उठाएं। तो आप उठ जाइए। और पीछे यहां भी व्यवस्था है, जल भी मिल रहा है, चंदन को गल्लोबान भी मिल रहा है, पीला ऊनी आसन भी मिल रहा है। आप लेकर अपने इसी स्थान पर बैठ जाइए। और इस संदेश को देने से कोई हमारा कल्याण नहीं हो रहा, ये कल्याण आपका है, ये कल्याण सबका है, क्योंकि दुखों के निवारण का ये शास्त्रीय विधान है। आप उठिए अतिशीघ्र और यहीं इसी स्थान पर आके बैठ जाइए। कुछ देर में ही परम पूज्य गुरुदेव यहां पधार रहे हैं। श्री दुर्गे जय जय, श्री काल विनाशिनी काली जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, श्री उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, श्री राधा रुक्मिणी सीता जय जय, श्री राधा रुक्मिणी सीता जय। नमो नारायण नारायण नारायण, नमो नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण। सभी ने अपने दोनों हाथ एक बार उठाने हैं और ताली बजाते हुए प्रभु का शुक्रिया अदा करना है। सभी साथ में मेरे गाएंगे सभी भक्तजन। नमो नारायण नारायण नारायण, नमो नारायण नारायण नारायण, नमो नारायण नारायण नारायण, नमो नारायण नमो नारायण, जय जय नारायण जय जय नारायण, नमो नारायण नारायण नारायण, नमो नारायण नारायण नारायण, नमो नारायण नारायण नारायण, नमो नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नमो नारायण। इस पावन भूमि जिला कुरुक्षेत्र के इस पावन नगर लाडवा में बहुत कृपा बरस रही है। और ये भूमि तो सचमुच बहुत ही अधिक कृपाओं से भरी है, क्योंकि जैसे कि मैं अधिक कुछ नहीं कहूंगा, आप सभी माता बंधु इस बात के बारे में अच्छी तरह जानते हैं कि कुरुक्षेत्र विश्व में क्यों ख्याति उसको मिली हुई है कि यहां भगवान श्री कृष्ण की लौकिक और अलौकिक हर रूप की कृपा हुई थी। यहां इसी स्थान पर जिला कुरुक्षेत्र में, जिस तरह से इसी कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता का महाज्ञान दिया, महालीला की, एक और कृपा का संदेश है यहां। ये जिला कुरुक्षेत्र विश्व की ऐसी पावन भूमि है जो गुरुदेव ने सपना मेरी जानकारी में तो कई वर्ष पहले देखा था। परम पूज्य गुरुदेव हो सकता है कब से देख रहे हैं मुझे नहीं मालूम। जो प्रभु कृपा महाशक्तिपीठ, जो एक अद्वितीय अनूठी घटना है जो होने वाली है, ये वो पावन भूमि है जहां इसका बीज रोपा गया था। ये वो पहली पावन भूमि है जहां गुरुदेव ने कहा था कि प्रभु कृपा महाशक्तिपीठ की स्थापना कुरुक्षेत्र में होगी। ये वो पावन भूमि है। और प्रभु कृपा महाशक्तिपीठ क्या है
इसके बारे में आप सभी माता बंधु जानते हैं, मैं बहुत विस्तार से नहीं बताऊंगा, लेकिन निश्चित रूप से ये विश्व का एक अनूठा भवन होगा, अनूठा मंदिर होगा, जिसमें परमात्मा का ज्ञान भी होगा, विज्ञान भी होगा, परम विज्ञान भी होगा। ऐसा अनूठा भवन, ऐसा अनूठा मंदिर, तो वो इसी पावन भूमि में ये कृपा। और आप देखिए, परम पूज्य गुरुदेव ने स्वयं जब प्रभु कृपा महाशक्तिपीठ मोहड़ी जिला कुरुक्षेत्र में गुरुदेव ने जब कृपा दी थी, जब हम सब ने परम पूज्य गुरुदेव का वहां जन्मोत्सव मनाया था और प्रभु कृपा महाशक्तिपीठ के जीर्णोद्धार का, उसकी नींव के पत्थर का दिवस भी मनाया गया था, तो वहां गुरुदेव ने ये रहस्य उद्घाटित किया था कि इसी भूमि के बारे में गुरुदेव ने उस समय से कई वर्ष पहले जब जा रहे थे तो गुरुदेव ने कहा था कि यहीं पर प्रभु कृपा महाशक्तिपीठ बनेगा। और आपको ध्यान होगा, जब कुछ सेवादार गुरुदेव के साथ जा रहे थे तो उन्होंने कहा था, परम पूज्य गुरुदेव ये भूमि तो बहुत महंगी है, क्योंकि हम तो व्यवहारिक रूप से सोचते हैं। तो गुरुदेव ने कहा इसी भूमि पर बनेगा, इसी भूमि पर ले लो, इस भूमि को ले लो। और ये भूमि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण धाम की कृपा में आई। ऐसी पावन भूमि को नमन करता हूं। और यहां इतनी बड़ी संख्या में माता बंधु यहां बैठे हैं, आप सबके मन में भाव है कि इस पावन भूमि में परम पूज्य गुरुदेव के दिव्य दर्शन सब कर रहे हैं। सबके हाथ में मैं मालाएं देख रहा हूं, सबके हाथ में मैं पुष्प देख रहा हूं। आप कहेंगे कहां है पुष्प, कहां है मालाएं? यही है अलौकिक पुष्प, अलौकिक मालाएं। तो मैं प्रार्थना करूंगा कि आप अलौकिक मालाओं को, अलौकिक पुष्पों को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में अर्पित कीजिए। और अब इस महाप्रक्रिया को और आगे एक नया रूप देते हुए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम का जो प्रारूप है, जो विश्व में सब जानते हैं, वो महाकृपा, वो महाप्रारूप भगवान श्री राम ने ऐसे महापुरुष परमादरणीय अरुण गोविल जी को प्रदान किया था। तो ऐसे महापुरुष यहां विराजमान हैं, हम तालियों के स्वर से इनका स्वागत करेंगे। और जैसे कि भगवान श्री कृष्ण की इस पावन भूमि में जो ये महाप्रारूप जिनको मिला है परमादरणीय गोविल जी, ऐसे महापुरुष पधारे हैं, मैं इनके चरणों में प्रार्थना करूंगा कि आप परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में पुष्प अर्पित कीजिए। और अब आप सबकी भावनाओं को पढ़ते हुए, आप सबकी भावनाओं को सुनते हुए, परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से आप सबके मन में ये भाव है, क्योंकि जिस तरह से जो मन संचालन की जो महाकृपा है, इसको एक सुंदर आयाम परमादरणीय श्री अरुण गोविल जी देते रहे हैं। मैं पुनः इनके चरणों में प्रार्थना करूंगा कि आप पुनः इस महाकृपा को स्वीकार करें
परमादरणीय श्री गोविल जी। जैसी आपकी आज्ञा आदरणीय वर्मा जी। हम सभी बहुत समय से यहाँ बैठे हैं परम पूज्य गुरुदेव की कृपा लेने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए, उनके आशीर्वचन सुनने के लिए। कृपा का कोई रूप नहीं होता, कोई स्वरूप नहीं होता, और यह भी नहीं पता लगता कि गुरु सद्गुरु कब और किस रूप में हमारे ऊपर कृपा कर देगा, कब कृपा कर देगा। परम पूज्य गुरुदेव हमारे सम्मुख हैं, हम उनके चरणों में बैठे हैं, और मैं आप सब की तरफ से और अपनी तरफ से भी परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में ये प्रार्थना रखना चाहता हूं कि वो अपनी कृपा, अपनी दिव्य कृपा, अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें, जिससे हमारा जीवन, हमारे जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाएं, हमारा जीवन सुखमय हो जाए। न केवल हमारा जीवन सुखमय हो जाए, बल्कि हमारा समाज और हमारा देश, हमारी ये धरती भी सुखों से परिपूर्ण हो जाए, सुखों से भर जाए। तो मैं परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में ये प्रार्थना रख रहा हूं, गुरुदेव अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। परम पूज्य गुरुदेव। हरियाणा कुरुक्षेत्र जिले की प्रतिभा से, भक्ति से, विवेक से, बुद्धिजीवी वर्ग से, पवित्र आत्माओं से, भक्तों से, संतों से, अनंत विद्याओं से पारंगत, अनंत आयामों से, विद्या से, राजनीति से, कर्म से, हर क्षेत्र से अनंत आयामों से आए बुद्धिजीवी वर्ग के अनंत प्रतिभाशाली पत्रकार, पंजाब केसरी के बड़े प्रतिभाशाली पत्रों की जो प्रक्रिया है, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, अमर उजाला, ट्रिब्यून, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, अनंत जो यहाँ के और भी यहाँ के व्यक्तिगत जो अखबार है, लोकल आपके शहर के, उसके अनंत प्रतिभाशाली पत्रकार, विवेकी जन, वे अनंत आयामों से आए माता भाई बहन, वे मुंबई से वहाँ प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के स्वामी, जिन्हें पूरा विश्व जानता है, आप सभी जानते हैं, परम आदरणीय अरुण गोविल जी, वे आप सभी माता भाई बहनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। आप प्रभु की कृपा के आयाम के इस आलोक में अनंत समय से, काफ़ी समय से प्रतीक्षा में रत हैं, और किस प्रकार भगवान नारायण का, भगवान शिव का, भगवान ब्रह्मा का,
भगवान गणपति का, माँ दुर्गा का, सतगुरु नानक का, भगवान बुद्ध का, भगवान महावीर का, हजरत मोहम्मद साहब का, भगवान जीसस का जो अनूठा अलौकिक शास्त्रोक्त आयाम है, जिसको जानने से हमारे तन के, मन के, धन के जो समस्या हैं, अध्यात्म की, धर्म की, अर्थ की, काम की, मोक्ष की, जो हमें सदियों सदियों से, वर्षों वर्षों से, अनंत अनंत जन्मों से जिसकी खोज में हम भटकते हैं, हम मानव बनते हैं, कई कई जूनियों से निकलकर हम इस मानव जूनी में आए हैं, तो कैसे उस आनंद के आलोक को हम जानें जो सरल हो, सहज हो, जो शास्त्रोक्त हो, जो हमारी शंकाओं का समाधान करे। वो रहस्यमय आलोक प्रभु की कृपा से उसका जो प्रथम द्वार है वो मैं आपको देने जा रहा हूँ, जिससे हमारे तन के, मन के, धन की, धर्म की, अर्थ की, काम की, मोक्ष की, इस जगत में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका वो समाधान, क्योंकि गीता, वेद, शास्त्र, श्री गुरु ग्रंथ साहब, बाइबल, कुरान पाक, धम्मपद, जिनवाणी, ये धर्म शास्त्रों के रहस्य हैं और विज्ञान के रहस्य हैं। विज्ञान कुछ गहराइयों तक पहुंचता है। विज्ञान ने अनंत उन्नति की, अनंत हमें खोज दी, आयाम दिए, नए नए मेडिकल के आयाम दिए, इलेक्ट्रिसिटी के, अनंत अनंत भौतिक आयाम दिए। आध्यात्मिक प्रवेश का जो मार्ग है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अलौकिक कहा है, जो अभौतिक है, लौकिक नहीं है। श्री गुरु ग्रंथ साहब में भी कहा है कि ये मन से, चित्त से, बुद्धि से पार है। वेदों में, शास्त्रों में इसे इंद्रियातीत कहा गया है। ये सारा जगत इंद्रियों से निर्मित है। वो आयाम क्या है जो सहजता से, सरलता से हमारी कष्टों का, हमारी समस्याओं का समाधान करे। प्रभु की कृपा से उस आयाम का जो कुरुक्षेत्र की पावन धरती है, जो भगवान श्री कृष्ण के, भगवान नारायण के, इस जगत में एक ही सद्गुरु है, प्रारंभ से, अनादि काल से, आज भी और कल भी, जो एक ओंकार है, जो सतनाम है, जो कर्ता पुरुष निर्भो निर्वैर है, जो अकाल अमूर्त है, जो अंजुनी से भंग है, जो गुरु प्रसाद, जब गुरु की कृपा से जिसे जाना जा सकता है, वो रहस्य भगवान नारायण का, जिसे इस जगत की कोई शक्ति मार नहीं सकती, कोई भी इस जगत की शक्ति जला नहीं सकती, कोई इसको फांसी नहीं दे सकता, कोई इसका वध नहीं कर सकता, कोई इसे कैद में नहीं डाल सकता, कोई इसकी गर्दन नहीं काट सकता, कोई इसकी सूली नहीं दे सकता, कोई भी किसी भी प्रकार से भगवान नारायण का किसी भी प्रकार से हानि नहीं कर सकता, नुकसान नहीं कर सकता। उन्हें किसी की भी आवश्यकता नहीं है। ये अकेला अपने में परिपूर्ण है, पर्याप्त है। अनादि काल से आज भी आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। वो रहस्य है जो भगवान नारायण ने दिया, जो आदि गुरु है, जो एक गुरु है, हर आयामों को देने वाला है। उस भगवान नारायण, भगवान शिव, जो शिव का अर्थ है जो सदा रहने वाला है, आज भी है, कल भी है, कल भी रहेगा। और भगवान ब्रह्मा जो कण कण में व्याप्त हैं, जो ब्रह्म विस्तार फैला हुआ है, वो अलौकिक आयाम का रहस्य है जो शास्त्रोक्त है, जो माँ ब्रह्मा ने, माँ दुर्गा ने दुर्गा सप्तमी में दिया। उस आलोक को प्रभु की कृपा से मैं दे रहा हूँ, जो शास्त्रोक्त है, जिसे सरलता से हम अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं, जिसे देश के करोड़ों करोड़ों लोगों ने वैज्ञानिक
बुद्धिजीवी वर्ग ने, पत्रकारों ने, अनंत अनंत लोगों को छूने वाले लोगों ने, जो मानते भी नहीं थे कि क्या पाठ से, पूजा से, मंत्रों से हमारा कोई लाभ होता है। तो अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, यूरोप के जब बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने, बुद्धिजीवी वर्ग ने जब इसके रहस्यों को देखा, परखा, तो वे हैरान रह गए, क्योंकि मैं भी उस आलोक में था, विज्ञान के, आयुर्वेद के, भारत के राष्ट्रपतियों के, भारत के प्रधानमंत्रियों के, अमेरिका के, इंग्लैंड के अनंत अनंत बुद्धिजीवी प्रतिभाशालियों का मैं व्यक्तिगत रूप से चिकित्सा रहा था। तो मैं भी इस आयाम को नहीं मानता था कि क्या ये इस आधुनिक परिवेश में इसका औचित्य क्या है, क्या पाठ से, पूजा से हमारी समस्या हल होगी। तो विज्ञान की, मेडिकल की, डॉक्टर की आवश्यकता क्या है। इस परिवेश में था, क्या पाठ पूजा करने से, मूर्ति पूजने से क्या हमारा कल्याण हो जाएगा। जिस परमात्मा ने सूर्य चंद्रमा बनाए हैं, उसे धूप दीप दिखाने से क्या हमारा कल्याण हो जाएगा। उसे हमारे धूप दीप की जरूरत क्या है। जो जल गंगा को अपनी जटाओं से निकालने वाला भगवान शिव है, उसे हम गंगा जल चढ़ाएंगे। जिनकी जटाओं से गंगा अवतरित होती है, उतरती है, उसे हम एक गिलास जल देंगे, हम राष्ट्रपति को एक फूल देंगे, हम किसी महा टाटा को, बिरला को या महा अमीर व्यक्ति को 1 रुपया देंगे। इस ब्रह्मांड के अन्न को उपजाने वाला, बनाने वाला उस भगवान को हम थोड़ा सा चावल देंगे। चंदन की खुशबू बनाने वाले को हम धूप दीप दिखाएंगे। ये मजाक है या सत्य है, ये क्या है। इस आलोक का मैं मेरे हृदय में आते थे कि ये लोग क्यों पाठ पूजा करते हैं। परमात्मा जब नैनम छिदन्ति शस्त्राणी नैनम दहती पावका, न चैनन कले दिन त्यापो न शोषिति मारुता, कटता नहीं है, जलता नहीं है। तो ये हमारी मूर्तियां बनाई, हम ही ने बनाई, हम ही इसको पूज रहे हैं। इसका क्या रहस्य है। ये पखंड है या कोई कंसेप्ट है या कोई इमोशनल ब्लैकमेलिंग है। ये रहस्य क्या है, इसे होता क्या है, मिलता क्या है। पत्थर पूजने से क्या कोई परमात्मा मिलता है। इस प्रतिभा, इस आलोक को जो शास्त्र पढ़े, लोगों को सुना, अनंत अनंत गुरुओं के साथ रहा, तपस्या की, साधना की। लेकिन प्रभु की कृपा से जब उस आलोक को जाना जो मन से, चित्त से, बुद्धि से पार था, फिर पता लगा कि सदगुरु नानक क्या कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, कुरान पाक, बाइबल, वेद शास्त्र हमें क्या कह रहे हैं। ये जो लोक है जिसे सहजता से हमारे कष्टों का, दुखों का समाधान हो, और जो भगवान नारायण जो परम सदगुरु हैं, जो आदि गुरु हैं, जिसे पूरे श्री गुरु ग्रंथ साहिब में हरि नारायण के नाम से श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अतर की उतरे चिंत, दे शिवा वर मोहे, जिसे दुनिया के समस्त सारे ग्रंथ पुकार पुकार के कह रहे हैं, जिसका नाम ले रहे हैं, उस भगवान नारायण का जो नर आयन, जो मनुष्यों का घर है, आदि मध्यांत अनंत वीर्य, अनंत बाहु, शशि सूर्य नेत्रम, उसके द्वारा, उनके मुखार के द्वारा जो रहस्य उतरे, अवतरित हुए, प्रभु की कृपा से वो जो आलोक है, जो मेरे द्वारा अनुभव गम्य है। और हजारों करोड़ों लोगों ने, वैज्ञानिक, बुद्धिजीवी वर्ग के, साधारण आदमी करे, गांव के लोग करें, ये जचता है कि ये अनपढ़ लोग हैं, इन्हें कोई समझ नहीं है, इसलिए ये पाठ पूजा करते हैं। लेकिन बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष, अमेरिका के राष्ट्रपति, बड़े बड़े बुद्धिजीवी वर्ग के वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, जब उन्होंने माना कि वास्तव में ये रहस्य का लोक अनूठा है, जो हमारी मन से, बुद्धि से, चित्त से पार है, तो प्रभु की कृपा से उस आयाम को जब बार बार प्रयोग किया, अनंत अनंत रोगियों पर, लोगों पर उपयोग किया, और बड़े बड़े बुद्धिजीवी वर्ग को मैं बुलाता था, निमंत्रित करता था, डॉक्टरों को, वैज्ञानिकों को, साइंटिस्ट को, अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में, पूरे वर्ल्ड में यात्रा की, बड़े बड़े संतों के पास गया, ऋषियों के पास गया, और जो नकारात्मक लोग थे, जो मेरे विरोधी थे, उनके पास गया।
मैंने कहा जो मेरे मानने वाले हैं, जो सकारात्मक है, उनका मानना कोई अर्थ नहीं है, वो तो सकारात्मक है, मेरे से प्रेम करते हैं। मानने का अर्थ है कि जब कोई नाम मानने वाला व्यक्ति भी उस तथ्य को माने, उसको जाने, उस मानने का अर्थ है। तो प्रभु की कृपा से हर सकारात्मक, हर नकारात्मक, हर व्यक्तियों के जब पास इस रहस्य को ले गया तो उन्होंने, अब जैसे प्रकाश है, आपका शत्रु है या मित्र है, वो उसको मानेगा ये प्रकाश है, मीठा है, चीनी है। आपको नहीं मानने वाला, आपको बुरा कहने वाला भी मानेगा कि आप अच्छे नहीं हैं, लेकिन आप जो दे रहे हैं वो चीनी मीठी है, इसको हम मानते हैं। तो प्रभु की कृपा से हर आयाम के व्यक्तियों को जब मैंने ये दिया, उन्होंने अनुभव किया, देखा, उन्होंने स्वीकारा। फिर मुझे लगा कि ये जो मैंने अनुभव किया है ये केवल मेरा अनुभव नहीं है, उन लोगों का भी अनुभव है जो मेरी तरह बुद्धिजीवी वर्ग से संबंध रखते थे, नकारात्मक प्रक्रिया से संबंधित रखते थे, तर्क वितर्क से जिनका व्यवहारिक जीवन था। तो प्रभु की कृपा से वो जो आयाम है, वो रहस्य मैं आपको दे रहा हूँ, जिसके लिए आप इतनी समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, जो सहजता से आपके तन के, मन के, धन की, जैसे परम आदरणीय अरुण गोविल जी ने कहा है कि ऐसा रहस्य है जो हमारी समस्या का समाधान करे। हमारे तन का, अगर धर्म की बात करें, परमात्मा की, आत्मा की बात करें, हमारे घर में खाने के लिए नहीं है, बच्चे भूख से तड़फ रहे हैं, बेटियों का विवाह नहीं हो रहा, बहनों का विवाह नहीं हो रहा, घर में पैसा नहीं है, कर्ज से, बोझ से मरा जा रहा है, रोगों से मरा जा रहा है, उसकी कोई चिंता नहीं करता, आत्मा परमात्मा की चिंता कर रहा है। तो वो एक पक्षीय पहलू है, पहलू तो ठीक है, लेकिन एक पक्षीय पहलू है, वो मल्टी डायमेंशन नहीं है। हमारा तन भी ठीक हो, हमारा मन भी ठीक हो, हमारे पास धन भी हो, हमारे परिवार भी सुखी हो, हमारी पत्नी बच्चे भी सुखी हो। आज हमने शादी की है, पत्नी आ गई, और आज हम छोड़ के भाग जाएं कि हम आत्मा को, परमात्मा को ढूंढने जा रहे हैं। जिस पत्नी ने हमसे शादी की, पूरे परिवार को छोड़ा, बच्चे पैदा हुए, उसको हम छोड़ के जा रहे हैं एक गिरही प्राणी की तरह, एक असंतुष्ट चेतना की तरह, एक हत्यारे की तरह, एक जुल्मी की तरह हम छोड़ के चले जाएं और भीख मांगे जगत में। अगर वैज्ञानिक प्रक्रिया के बुद्धिजीवी वर्ग संसार को छोड़ के चल के साधु बन जाएं, कोई काम ना करें, आत्मा परमात्मा के नाम से एक बोझ बन जाए संसार पे, भीख के नाम से, तो ये एक अधूरा आयाम है, पूरा आयाम नहीं है। पूरा आयाम है हम स्वयं कार्य करें, हमारा व्यापार हो, हमारा बिजनेस हो। राजा जनक ने कोई भीख मांगी, सतगुरु नानक कोई भीख मांगते थे, भगवान राम कोई भीख मांगते थे, भगवान श्री कृष्ण राजा बनकर रहे। तो वो आलोक जो आप राजा बनकर रहे, संतुष्ट बनकर रहे, भीख पे आपका जीवन ना टिकाओ, दान पे ना टिकाओ आपका जीवन। दान जन कल्याण के लिए है, लेकिन दान से आप अपना काम करें, अपने बच्चों का पालन पोषण करें, अपना बिजनेस बना लें, एक संस्था बना लें, उसमें से पैसे आते जाएं और अपने परिवार का पोषण करते रहें। ये निकृष्ट प्रक्रिया है। तो ऐसा आलोक जो जन कल्याण को सुविधा दे, पहले आप संतुष्ट हो, पहले वो देने वाला संतुष्ट हो। मैं गरीबी के आयाम में गया, मैंने कहा कि पहले मुझे खुद सबल होना चाहिए, मेरे पास धन होना चाहिए, साधन होने चाहिए, सब दुनिया के सुख हों, फिर मैं मानूंगा कि इससे सुख मिलता है, फिर मैं दूंगा। इतनी गरीबी के आलोक में गया कि आदमी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और फिर जैसे जैसे इस प्रक्रिया से गुजरा, वहाँ अमीरी के आयाम में गया, धन आया, यश आई, कीर्ति आई, हर आयामों से जब गुजरा, जब मैंने इसको देखा, अनुभव किया, परखा, अनंत लोगों ने इसको प्रयोग में किया, फिर वो जो आयाम है प्रभु की कृपा से मैं आपको दे रहा हूँ। और फिर देने के लिए वो जो नकारात्मक लोग थे मेरे, जो ना मानने वाले थे, जो मेरे विरोधी थे, जो आलोचक थे, उनको मैंने साथ लिया कि आप मेरी आलोचक हैं, आप मुझे सही दिशा देंगे, क्योंकि आप मेरी एक एक गलती को देखते हैं, उससे मुझे ज्ञान मिलेगा, उससे मुझे नॉलेज मिलेगा, उससे मुझे प्रतिभा का बोध होगा। तो जो मैं ये कर रहा हूँ, आप देखो, ये मैं ऐसा कर रहा हूँ,
तो मैं समागमों में अनंत अनंत प्रतिभाशाली लोगों को बुलाता हूँ, जो आलोचक हैं, जो मेरे विरोधी हैं और कुछ सकारात्मक हैं। जब वो उसका निर्णय करते हैं तो तथ्य प्रकट होता है। प्रभु की कृपा से वो जो लोक है वो मैं आपको दे रहा हूँ, जो सहज है, सरल है, जिससे हमारी समस्या का समाधान होता है। उससे पहले मैं कुछ भाई बहनों को जिन्होंने कभी बीज मंत्र लिया हो, जिनको बीज मंत्र से लाभ हुआ हो, वैज्ञानिक जगत के लिए उन्हें बताएंगे कि क्या किसी को लाभ हुआ है। मैं कह सकता हूँ कि मुझे लाभ हुआ है, मेरे बेटा कह सकता है, कोई और कह सकते हैं, उसका अर्थ नहीं है। जब आम जनमानस कहे कि हाँ सच में भगवान नारायण के, भगवान शिव के, भगवान ब्रह्मा के, सदगुरु नानक के, भगवान बुद्ध के, भगवान महावीर के, भगवान जीसस के, हजरत मोहम्मद साहब के, इस रहस्य में आलोक से लाभ होता है, हमें लाभ हुआ है, हम इसके प्रमाण हैं। तो ऐसे कुछ व्यक्ति जिनको इन बीज मंत्रों से लाभ हुआ है, जिन्होंने बीज मंत्र लिए हैं और करके जिनको लाभ हुआ है, वो हाथ खड़ा करेंगे। हजारों की संख्या में लोग हैं। तो कुछ भाई बहनों को, ज़्यादा को नहीं, कुछ भाई बहनों को, अभी बैठ जाए माता जी, कुछ भाई बहनों को मैं बुलाऊंगा, वो आके अपने अनुभव बताएंगे। मैं परम आदरणीय चोटानी जी से प्रार्थना करूंगा, व्यक्तिगत कोई प्रश्न ना करे। ये जो परिवेश है कुछ लोगों के लिए कि जिन्हें बीज मंत्र से लाभ हुआ है, वो अपना नाम पता बताएंगे, मेरा ये नाम है, मेरा ये पता है, मुझे ये समस्या थी, ऐसे ठीक होगी। वो कुछ प्रकार जो लोग हैं वो या आएंगे या जिन्होंने अपने अनुभव लिख के भेजे हैं कि मैं सुनाना चाहता हूँ, केवल समागम में उन्हें सुनाने का अवसर मिलता है। अन्यथा ये जो आलोक है वो किसी को बताने के लिए मना किया जाता है। तो अभी कुछ भाई बहनों को अपने अनुभव बताएंगे। परम आदरणीय चोटानी से प्रार्थना करूँगा, उन्हें निमंत्रित करें, उनकी सुने। व्यक्तिगत जो वार्तालाप है और प्रार्थना है वो आज नहीं करनी, उसे कल उस आलोक में लाया जाएगा। आज वो माता भाई बहन आए, वो अपने अनुभव सुनाएं, आपका स्वागत है। जो भी आना चाहे वो आ सकता है, अपना अनुभव बता सकता है। मैं परम आदरणीय चोटानी से प्रार्थना करूंगा, उन्हें निमंत्रित करें और वो बोले। जो भी अपने अनुभव बताना चाहता है, क्योंकि यहाँ अनुभव बताने से अनंत गुना बढ़ता है। नमो नारायण। मैं सुषमा शानी लाडवे से हूँ। मेरा अनुभव बोलने की जरूरत ही नहीं, वहां से हाँ बोलो बेटे। नमो नारायण। मेरा नाम सुषमा सैनी, मैं लाडवे से हूँ। मेरा अनुभव अपनी ननंद के बारे में है। मेरी ननंद के पेट में इतनी ज़ोर से दर्द रहता था, वो बहुत परेशान थी। कोई डॉक्टर, वो नागपुर में रहती थी, कोई डॉक्टर बोलता कि आपकी थैली, जो खाने वाली थैली होती है, उसमें जख्म हो गया है। कोई कुछ बोलता, कोई कुछ बोलता, बहुत परेशान। उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, भाभी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पेट में बहुत दर्द रहता है। मैंने मन ही मन गुरुदेव से प्रार्थना की और मेरे पति देव ने बीज मंत्र का पाठ अपनी नंद के लिए किया। वो नागपुर में थी और मैं फरीदाबाद में थी। वहीं पर बैठे बैठे मैं नागपुर में ही बीज मंत्र का पाठ करती रही और गुरुदेव की कृपा से आज मेरी ननद बिल्कुल ठीक है। वो मेरे साथ समागम में आई हुई है। नमो नारायण। जिस आप अपनी ननद की बात कर रहे हो, तो किस डॉक्टर ने बताया कि उसको ये रोग है, ये तकलीफ है? किस डॉक्टर ने बताया? गुरुदेव ये तो पता नहीं, वो नागपुर से फोन पे बोलती थी। वो जो आई है उसको बुलाओ। हाँ। एक पूरे वैज्ञानिक तथ्य के साथ कि इस डॉक्टर ने ये बोला, इस जगह का ये डॉक्टर है, एक तथ्य के साथ आपने बोला है। क्योंकि वैज्ञानिक परिवेश में हमने जाना है, इस सनातन मर्यादा जो खो गई है, जिसके बारे में आधुनिक संस्कृति ने, आधुनिक सभ्यता ने उसे लपेट लिया है, उस आलोक को पुनः जागरण देने के लिए, उसका जीर्णोद्धार करने के लिए ये जो रहस्य का आलोक है, ये प्रभु की कृपा से मिल रहा है।